प्रभु की जय। सब जना फेस्टिव सीजन में आएंगे ना, कोई बात नहीं ना, जो आएगा वो पाएगा। आमेन चर्च, बोलो यीशु मसीह की आमेन। सबके पास धर्मशास्त्र है या बाइबल है, नहीं है तो अपने हृदय में अपना दहीनाथ रख ले। Thy word बोलेंगे। Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. लॉर्ड्स प्रेयर को बोलेंगे प्यारे लोगों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा है। आमीन। ज़रा ताली प्रभु को दे दे प्यारे लोगों। सभा में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लें, तो फिर जैसे कोई आते अपने जगह लेने के लिए हम सब आग बंद करें, प्रार्थना करें, आगे सभा के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद अब्बा, तेरे चरणों में आते यीशु के नाम के द्वारा प्रभु धन्यवाद देता सुंदर दिन समय मौसम के लिए, धन्यवाद देता हूँ तेरे अनुग्रह आशीषों के लिए, धन्यवाद देता इतने जनों के लिए जो तेरे लिए भूखे और प्यासे होकर आए पिता। और जैसे हम आगे सभा में जाएंगे प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई हो, जैसे तू चाहता वैसे तू सभा को अगुवाई करेगा। खास प्रार्थना है हमारे खोया ग्रुप लोग के लिए, मेरे प्रभु म्यूजिशियन लोग के लिए, सब पर तेरा आशीष तेरा अनुग्रह रहे, और हम जितने लोग हैं प्रभु सब पर तेरा आशीष रहे। प्रभु आज का सभा तेरे सुंदर पवित्र चरणों में छोड़ते हैं, यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पहला गीत को हम गाएंगे, जैसे कोई गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Destiny, we have his purpose, we have his plan, knowing
प्रार्थना करते रहे कि हम परीक्षा में नहीं पड़े प्यारे लोगों। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य करूं। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य करूं। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। Yes, Lord, तेरी महिमा मिले प्रभु। तू योग्य है प्रभु। धन्यवाद। तूने ही तो प्रभु Yes, मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। yes, Lord. तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा लेकर अपने सभी राज का वारिस बना लिया। वारिस बना लिया प्रभु। धन्यवाद। योग्य तू प्रभु। आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, Lord, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। yes, Lord, उसकी महिमा मिले, उसकी आराधना मिले प्यारे लोगों। वो हमारा आशा है प्यारे लोगों। हालेलुया। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। Yes, Lord, तूने मुझे तेरे मन से चढ़ाता हूँ प्रभु। तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। Yes, Lord, तेरा हालेलुया। सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को भी तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। हालेलुया। Yes, आदर Lord. के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी।
उसकी आदर करेगा, हमारा आदर करेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ वर्शिप मेरे प्यारे लोगों, वर्शिप में जाए, उसके करीब जाए, उसको अपने करीब लाए प्यारे लोगों। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Yes Lord, you are saying yesterday, today and forever. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord, thank you. Oh, what a mighty God we serve. Hallelujah. Thank you, Lord. We glorify your name. We glorify your name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, Lord. Yes, my Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. तेरे चरणों में Thank you, Lord.
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें दूंगा वस्त्र, तेरे लोगों को उसमें बना रहे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. You are my shield, Lord. मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, Hallelujah. Thank you, Lord. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
मैं हूँ यहाँ
याद दे, उस पर भरोसा रखे। आशा वही है, और निराशा में आशा है हमारा। थैंक यू लॉर्ड, तुम्हारा आशा है पप्पा, तुम्हारा आशा है यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। यू आर जस्ट गॉड, तो विश्वासियों का परमेश्वर है। और तेरे बच्चे जो कुछ भी मांग लेकर आए पप्पा, तू पूरा करेगा। जहाँ पर असंभव है तू संभव करेगा अपने बच्चे लोग के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो विश्वासियों के पप्पा, यू आर फेथफुल गॉड, यू आर फेथफुल गॉड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। You will wipe away our tears, Lord. Oh, अपने बच्चों को पुकार को सुनता है तू पप्पा। Thank you, Lord. Thank you, my Father. Thank you, thank you. Hallelujah. You are great and awesome God. My God is an awesome God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Lord. Yes, what mighty God we serve. थोड़ा धीरे शांत रहे प्यारे लोगों, आपके मन से पप्पा बात करना चाहता है। Thank you. वो हमारा मन की जांचने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी मन में रखा है, जो मांग लेकर आए पूरा करेगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वी लव यू फादर, वी लव यू जीसस, वी लव यू होली स्पिरिट। थैंक यू। उसी आत्मा मेरे प्यारे लोग हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। मेरे पिताजी, मेरे पप्पा, मेरे डैडी, तेरे चरणों में आता यीशु के नाम के द्वारा प्रभु धन्यवाद देता हूँ। गीतों की सभा में अगुवाई किया पवित्र आत्मा, धन्यवाद। और हम जैसे आगे वचन में जाएंगे, प्रभु जो वचन लेके आएगा भाई, उस पर तेरा अनुग्रह आशीष रहे। मुंह खोले प्रभु, तू शब्द को देखा। और परमेश्वर, हम जितने लोग सुनेंगे मेरे परमेश्वर, उस पे चलने की योग बने मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस सुंदर सा सभा तेरे सुंदर हाथों में देते यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। 14 ताली प्रभु को दे दे प्यारे लोगों, बोलो यीशु मसीह की। हम सब बैठ सकते हैं। हम लोग स्वागत करते हैं मैं भाई हेमंत को, जैसे हुआ था हम लोग ताली के द्वारा उसको स्वागत करें। प्रभु की जय। सब खुश है तो जोरदार तालियां दे प्रभु यीशु मसीह को, आमीन। क्योंकि वही प्रभु है चलाता। जो आज का वचन है, स्ट्रेट वचन में जाएंगे। हमारा जो धर्मशास्त्र NIV, उसमें हेडिंग है मोर देन द कॉन्क्रेस, ना, राइट। लेकिन मैं उस पर नहीं, वचन थोड़ा और दूसरा रकम से देखूंगा। लेकिन रोमन्स 8:28-30 पे आज हमारा जो वचन है उस पे बेस्ड रहेगा। रोमियो 8:28 और 30 के बीच में रहेगा। वहाँ पर मैं पढ़ूँ, इस प्रकार कहता है, And we know that in all things
God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. And those who predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. जो verse 29 है, रोमियो 8:29 कहता है, and we know all that it all things God works for the good of those who love him. मैं जो हेडिंग चूज कर रहा हूं आज का वो है गॉड इज वर्किंग फॉर आवर गुड ना, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। परमेश्वर हमारे भलाई के लिए काम कर रहा है, या प्रभु हमारे हित में काम कर रहे हैं। और हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा चीज है जो प्रभु हमारे भलाई के लिए या काम कर रहे हैं या हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं। पहला कहता है, जो पहला हम लोग देखा है, हु आर दोज हु लव गॉड। भक्त पौलुस यहाँ डिफाइन करता है कि सभी लोग या लोग बुलाए गए हैं प्रभु के इच्छा के द्वारा। मैं जब इच्छा खोज रहा है या प्रोमिस खोज रहा था, इच्छा भी है इरादा भी है, या प्रभु प्रोमिस अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ गॉड। और सभी मसीह को बुलाया गया है, बोले सभी मसीह को। भक्त पौलुस कहता है कि सभी मसीह को बुलाया गया है, क्योंकि प्रभु ने हम सबसे वादा किया है कि सभी जो विश्वासी है उनके अनुभव के अनुसार उनके जीवन में कार्य करता है। और प्रभु जब कार्य करता है, अच्छा चीज के लिए कार्य करता है, भलाई के लिए कार्य करता है। ही इज वर्किंग फॉर आवर गुड, आमीन, फॉर आवर गुड। और यहाँ रोमन्स 8:28 में कहता है, teaches us that God works for our good. We are loved by God and are called to follow him. जब प्रभु हम लोग को बुलाया है, हम लोग के उसके पीछे हो लेना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। और फिर कहता है, not everything is good in and for itself, but God uses everything for our good. सभी कुछ जब हम लोग जीवन में देखते हैं, कई चीज हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ वचन कहता है कि प्रभु हमारे भलाई के लिए काम करता है, हम लोग के अच्छाई के लिए काम करता है। और अच्छाई के लिए काम ये है कि प्रभु चाहता है, God's ultimate purpose for us, यानी इच्छा क्या है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में पाया जाए, conform to the image of Jesus, more and more every day, and ultimate those whom he has called, he has also justified those he has justified, he has also glorified. जस्टिफिकेशन जब हम लोग देते हैं कि प्रभु या एक सराहना करता है या सपोर्ट में रहता है हम लोग के, जब जस्टिफिकेशन हम लोग करते हैं कि सपोर्ट में रहता है प्रभु, और कहता है जिसके जस्टिफाई करता है उसके लिए भी बड़े ग्लोरीफाई करता है, उसकी महिमा भी होता है। और सबसे भारी महिमा होता है बोले स्वर्ग में। जब स्वर्ग ये जो बेस है रोमन्स 8:28 या 30,
ये सिर्फ हम लोग के बताता है कि प्रभु एक तरह से हम लोग के प्रिपरेशन करता है स्वर्ग जाने के लिए, और स्वर्ग जाने के लिए हम लोग इस शरीर में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कई बार कहता है वचन कि इन द इमेज ऑफ जीसस, इन द इमेज ऑफ जीसस, कि प्रभु के स्वरूप में हम लोग जा सकते हैं। And that is the greatest good, that we might be like Jesus, that our lives will conform to his image. और फिर कहता है कि भले कठिन समय हो, कुछ भी हो, चैलेंजिंग समय हो, प्रभु हमेशा हम लोग के साथ रहता है। हम लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, प्रभु हम लोग के साथ रहता है। कभी कभी हम लोग समस्या में रहते हैं, इट्स नॉट इजी, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं या गवाही के रूप में दे दूं, जून 15 से मेरा ए पार्ट गाल के राइट साइड पिराता था। डॉक्टर को लग गया, बोले मस्कुला पहने, तो हम लोग कौन जी खाई, बिकॉज खाना खाता अगर पिराए लगे ना, बोले पोरिज खाओ। 2 महीना पोरिज खाया, वेट देखा गिर गए है ना। तो हम सोचा हो ही कौन जी, आखिरी में डॉक्टर कौन जी बताया, हम सोचता तुम टेबलेट देके बंद कर दो, अब हम नहीं मांगता टेबलेट ना। तो कभी कभी समस्या आ जाए, वो बताए चैलेंजिंग थिंग्स इन लाइफ दैट मे बी हार्ड एंड कंफ्यूजिंग, ऐसे हो जाए, लेकिन हम लोग के भरोसा प्रभु पे है। और कहता है कि सभी मसीह को बोले हम लोग के काम में इनकरेज करो, क्योंकि प्रभु का प्रेम है हम लोग के पास, सभी के पास ना प्रेम है। जब जुंडा हम लोग वेस रोमन्स 8:28 देखा, वहां पर लिखा रहा गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम, उससे प्रेम करते हैं। अब प्रेम एक तरफा प्रेम नहीं है, दुई तरफा है। प्रभु प्रेम करता है ना। अगर प्रभु नहीं प्रेम करता है तो हम लोग के जो मांगी हुई वस्तु, आज हम लोग जीवित नहीं होता, हम लोग के सांस नहीं चलता। उसके प्रेम है हम लोग के जीवन में, जो हम लोग के सांसें चल रहा है। आमीन। और कहता है अगर रोमन्स 8:38-39 में बतलाया है, God's love for us is higher, greater than you can imagine. अगर आप चाहते तो मैं पढ़ दूं 38-39। कहता, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor in powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. ना, चाहे कोई रकम के भी गहराई हो, कोई रकम के भी चीज है, जो वर्सेस 38 and 39 क्लियर है, हम लोग के प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है ना। सेपरेशन नहीं ला सकता है, दूरियां नहीं कर सकता है। आमीन। और फिर कहता है, He loves you, and in the details of what you are walking through, He is working it together for our good. जो चाल हम लोग प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु हम लोग के लिए काम कर रहा है, ताकि हम लोग के जीवन में भलाई हो, प्रभु का भलाई उतरे, प्रभु का आशीष उतरे हम लोग के जीवन में। आमीन। और फिर कहता है कि जब प्रभु हम लोग के अपना अच्छाईपन दिखलाता है जीवन में, तब अच्छाईपन है कि वो दिखलाता है कि रिश्ता, प्रभु का रिश्ता हम लोग से बहुत ही मजबूत है। आमीन। और फिर प्रभु से हम लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, उस पर डिपेंड हो सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, वो अच्छा है। और हमारा जो हृदय है उसको ठंडक पहुंचाता है। आत्मा का रक्षा करने वाला प्रभु यीशु मसीह खुद है। आमीन।
अगर आप आगे और पढ़ेंगे रोमन्स 8:28, वो ये भी बतलाता है गॉड वर्क्स फॉर योर सैल्वेशन। ये बहुत ही बड़ा बात है कि हम लोग के मुक्ति के लिए, हम लोग के उद्धार के लिए प्रभु काम करता है। आमीन। हम लोग के सुधारता है। गॉड इज वर्किंग टू हैव अस इम्प्रूव्ड लाइफ। आमीन। The three acts of God are seen in the word. अगर आप verses 29 में देखेगा, वहां पर लिखा है foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son. What does foreknew mean? Some believe that God simply foresees who will believe on him, and there are ones who predestined to be like Jesus. Foreknew simply means knowing beforehand. पहले से जानता। अब पहले से कौन जानता? हम लोग जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जाने हम लोग के बारे में सब चीज, है ना? सभी चीज वही जाने हम लोग के बारे में। और फिर कहता है that anyone who God knew beforehand, he set them aside before time so that they would be image bearers of heaven. Set them aside before time. समय से पहले जब हम लोग जान नहीं पा रहा, हम लोग के अलग कर दिस रहा ना। आमीन। एक और वेस में पढ़ दूं, फिलिपियंस 3:20-21 में बतलाए क्रिश्चियंस होप, ये हम लोग के उम्मीद है, आशा है। While believers live on earth, their true citizenship is in heaven. While they wait Jesus Christ, a Savior, who will transform their humble bodies to be like His glorious resurrected body, using the same power that subjects all things to Him. Christ's power, supreme authority. जब यहाँ पर हम लोग देखते थे इमेज ऑफ गॉड, इमेज ऑफ गॉड के डिफाइन करे है इमेज ऑफ क्राइस्ट, कि वी कन्फर्म टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट। वहाँ पर जो फिलिपियंस 3:20-21 में डिफाइन करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा था, उसी प्रकार अपने सामर्थ्य से हम लोग के भी उसी शारीरिक रूप में बनाएगा जब हम लोग आएगा वो, और हेवन ले जाएगा हम लोग के। आमीन। और फिर we often hear that God knew us in our mother's womb. सभी टाइम हम लोग सब टाइम सुनता ना सभी से कि हम लोग के गर्भ में, माँ के गर्भ में थे तब तो पहचान लिया था। यिर्मयाह 1:5 में मिलेगा। और क्योंकि काहे प्रभु जानता है सब चीज। He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. जो शुरुआत में रहा, जो अंत में रहेगा, वही तो हमारा सेवियर बन सकता है, वही हमारा उद्धार कारक बन सकता है, वही हम लोग के बना सकता है, वही हम लोग के लिए अच्छे कार्य कर सकता है। आमीन। वही हम लोग के लिए, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए कार्य कर सकता है। आमीन। और under the promise that all things will work for your good, that He predestined for those whom He foreknew, He also predestined. God chose and cared us before we existed, conformed to the image of His Son. हम लोग के बोले पैदा होने से पहले हम लोग की गॉड पहचान लिस रहा, और प्रीडिस्टाइन है या हम लोग के भाग्य है ना। हम लोग हरदम सुना बोले हमारे भाग में लिखा रहा ही, हमारे भाग में वो लिखा रहा, लेकिन हम लोग के भाग प्रभु यीशु मसीह तय करी से। आमीन। हम लोग के ग्लोरीफाई करी से, ग्लोरिफिकेशन या प्रशंसा हम लोग के पता प्रेज करो प्रभु के, प्रभु यीशु मसीह करी से। आमीन। That those who love God and are called according to His promise
are destined to be like Jesus. We become conformed to Christ. Spiritually we conform to Christ, because आत्मिक तौर से हम लोग की बदलाव होगा. Romans 8:30. Move from predestination to glorification. We are invited by names, shows relationship with the Father. He knows us because He chose us, and we have fellowship with Him. जब हम लोग के चुना है प्रभु, इसीलिए हम लोग उससे मेल मिलाप करते हैं. प्रोग्रेशन टू ग्लोरिफिकेशन, जो ग्लोरिफिकेशन मैंने कहा था प्रशंसा या प्रेज, और जस्टिफिकेशन समर्थन या सपोर्ट प्रभु हम लोग के करता. वी आर कॉल्ड, देन वी वर जस्टिफाइड, गॉड मेक्स अस वर्दी ऑफ द कॉलिंग. अगर हम लोग सोचता है कि प्रभु हम लोग के पुकारा है, बुलाया है, जैसे रोमन्स 8:28 में बतलाता है, have been called according to his purpose. अगर हम लोग के बुलाया है तो प्रभु खुद जस्टिफाई किया है और हम लोग के उस लायक बनाया है, क्योंकि प्रभु हम लोग के, जैसे मैंने पहले कहा था, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है. वो हमारे हरदम उन्नति के लिए काम कर रहा है, ताकि हम उसका सही माने में बेटा बेटी बन सके और उसके राज के लिए काम कर सके. आमीन. He calls us pure and clean. He also calls us righteousness. वो हम लोग के धार्मिक ठहराया है और हम लोग के साफ सुथरा बनाया है, क्योंकि उसका जो प्रेम है, प्रेम के द्वारा हम लोग के सुधारा है और सुधार के हम लोग पर काम किया है ना. He made us pure and clean with loving correction. He helps us walk on it. God is the only one who can mold us to fit the shape He'd like us to fit. God continues to perfect us His work in us every day. यहाँ पर बताता है, कोई और हम लोग के मोड़ नहीं सकता करे ना. हम लोग टेढ़ा मेढ़ा आदमी हैं, सुधारे के लिए बहुत कड़ा पड़ी, लेकिन प्रभु है जो हम लोग के सुधारे सके, सके हम लोग में उस शेप में बना दे जो शेप मांगे. आमीन. खाली हम लोग के भी प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए. आमीन. यहाँ कहता है गॉड्स पर्पस, फॉर नॉलेज एंड प्रीडिस्टाइंड. प्रभु के पास फॉर नॉलेज है, वो जानता है हमारे और तुम्हारे बारे में. गॉड न्यू एंड चोज बिलीवर्स फ्रॉम द बिगनिंग, मोल्डेड इनटू इमेज ऑफ हिज सन. शुरुआत से प्रभु ने हम आपको चुना है और अपने पुत्र के समान बनाया. God actions is salvation for us. That's His actions. Foreknew, predestined, called, justified, glorified. Confirmed to Jesus, become like Jesus. Or God's plan, believers can trust that He will complete it, leading them to eternal glory. हम ये जो हम लोग में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है, जो वचन बतलाता है गॉड इज वर्किंग इन अस फॉर आवर गुड, वो काम कर रहा है ताकि हम लोग स्वर्ग जा सके और इटर्नल ग्लोरी पा सके, जो आत्मिक ग्लोरी है. आमीन. रोमन्स 8:29 कहता है, परमेश्वर जिसे पहले से जाना है उसे पहले से अपना बेटा के स्वरूप में दिलाया है या ठहराया है. पहले से जो हम लोग बतलाता है, पहले से जाना तो अपना बेटा या बेटी बनाई ली हम लोग के, राइट. ताकि बहुत से भाइयों में पहले से हम लोग रहे और महिमा के द्वारा कड़ी के इसमें रहे. महिमा
देने के कड़ी का इसमें रहे। और ये कहता कि हम लोग धार्मिक भी ठहराए गए हैं, धार्मिक भी और महिमा देने के लिए भी। तो मैं आज का जो प्रचार है इस वेश से छोड़ रहा हूं, Psalms 34:8, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। आमीन। तो इस वचन को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। प्रभु का आशीष सब पर है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की जय, प्रभु की जय। आमीन। हालेलुया। हम लोग के वचन को सुना, भी ख्याल करना। ये वचन जो है हमारे लिए लिखा गया है कि हम अपन जीवन में किस प्रकार के सुधार को ला सके। वर्स 18 से शुरू है ना। वर्स 18 बताए, Romans chapter 8 verse 18, for I consider that the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. प्रभु की जय। बताए बोले कि जो दुख तकलीफ से हम जाता है, बोले वो कुछ भी नहीं है जो ग्लोरी, जो जॉय हम लोग को मिल सकता है। बताए all sufferings and difficulties of this present age, sickness, pain, disappointments, injustice, mistreatment, rejection, sorrow, persecution and trouble of any kind are considered very small when compared to the blessing, privileges and glory that will be given to every believer as he spend eternity with him. Praise the Lord. प्रभु की जय। बताए बोले वहाँ पे रोना गाना नहीं है, नथिंग। वहाँ पे हेट्रेड भी नहीं है, वहाँ पे किसी को छोटा भी हम नहीं देखेंगे। हालेलुया। स्वर्ग ऐसा नहीं जगह है जो परमेश्वर को भाता है अपन लोग के मुँह लेके जाएगा। we can say about many things, many people, but actually we don't know. हम लोग नहीं जानता है कौन हकदार है वहाँ के। बिकॉज हम लोग के जीवन चलता है, बीच बीच में दुख तकलीफ आता है और ऐसा समस्या आ जाता है कि हम लोग खुद समस्या में होके पाप में पड़ जाते हैं। समस्या में होकर हम पाप में पड़ जाते हैं। और बाइबल बताए बोले परमेश्वर पाप से घृणा करता है। हालेलुया। और रोमन्स आप पढ़ेगा, रोमन्स पाप के विषय में बात करता है। शुरुआत से हम पढ़ेंगे पूरा रोमन्स पाप के। पौल ने रोमियो लोग के लिए लिखता और उन लोगों को दर्शाता, उन लोगों को बताता है जीवन कैसा होना जरूरी है, कि जीवन कैसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। आमीन, आमीन। इस समय हम लोग चंदे को लेंगे। चंदे ले ले हम लोग का प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, प्रभु तू महान है, तू दयालु है, कृपालु पिता। आज प्रार्थना का जो चंदे लेंगे परमेश्वर, जो दशवांश लोग देंगे, तुम्हारे आशीष पिता, तुम्हारी महिमा हो प्रभु। आज हम आपको धन्यवाद करते कि तुम्हारी दया और तुम्हारी आशीष प्रभु उस घर पे रहे प्रभु, जो लोग देते हैं तुम्हारी महिमा के लिए। धन्यवाद करते लौटा के चंदे और दशवांश प्रभु तेरे हाथ में सौंपता, तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन। माया के अपने चंदे छोड़े। ये नॉन सर्विस वीक है, बिकॉज हम लोग के सेल्फ ग्रुप्स जो है वो बंद हो गया है। लेकिन हाँ, ट्यूसडे का प्रेयर जारी रहेगा, 7 बजे मिलते हैं और यहाँ फास्टिंग होता है, प्रार्थना के लिए माते। क्वायर और म्यूजिशियंस लोग मिलते हैं मीडिया टीम के साथ में 7:30 थर्सडे को। सैटरडे चर्च क्लीनिंग मिडिल सेल ग्रुप का है।
संडे प्रेज एंड वर्शिप है 9:15 से शुरू हम करते हैं. सर्विस लिस्ट नेक्स्ट वीक का है. प्रेज एंड वर्शिप पास्टर रीजनल का है और वर्ड जो है पास्टर इंजिला का है. और स्पेशल सर्विस है क्रिसमस के रोज 9 बजे शुरू होगा. प्रेज एंड वर्शिप ब्रदर गैब्रियल करेगा और वर्ड ब्रदर जेरी लेके आएगा. हालेलुया. ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ऑनलाइन मीटिंग आज है 4 बजे. ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है. ख्याल करना नया जंग ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स. जो ट्रेनर्स है वो लोग के ट्रेन किया जाएगा. इज दैट राइट? ओके 4 बजे रहेगा. फैमिली प्रेयर उमा एंड फैमिली. ओके आज आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा. हाँ पास्टर अंजिला आप प्रार्थना करिए इसके ऐसे पति के लिए. पति का नाम महेश है. महेश ना? महेश है इसके पति का नाम. हाँ खड़ा जमा पे बहन आपके प्रार्थना किया. हम सब खड़े हो जाए प्यारे लोग. हाथ बढ़ा इस माँ की. पिताजी अब्बा तेरे चरणों में आते यीशु के नाम के द्वारा प्रभु इस माँ को लेकर, माँ उमा को लेकर पिताजी, हे मेरे पिताजी इसके विश्वास को तू देखा है, अपने अनुग्रह में रखा प्रभु. यही प्रार्थना है प्रभु कि इसके हर एक मांग को तू पूरा करेगा मेरे परमेश्वर. नौकरी पर जाती प्रभु, घटना तकलीफ से बचाना, दूतों को घेरा में घेर रखना बप्पा. और प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर इस माँ के पति के लिए प्रभु, भाई महेश के लिए. इस समय खाट में है प्रभु, तकलीफ में है, दुख में है मेरे प्रभु. ये परमेश्वर मैं निवेदन करता तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई को प्रभु इसी वक्त जाकर अपने लहू से ढाप ले, सर से पांव तले अपने चंगाई की आत्मा शरीर में भर दे मेरे प्रभु. निर्बल घुटनों में ताकत दे दे, घाव को इलाज कर दे, मरम पट्टी कर दे मेरे प्रभु. क्योंकि तू सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरे प्रभु. तू दयालु है, तू तरस खाता अपने बच्चों पर मेरे बप्पा. धन्यवाद पिताजी. इस माँ के आंसू को तू पोंछेगा, इसके ज़रूरतों को तू पूरा करेगा. इनके घर द्वार में मेरे प्रभु दूतों को रक्षक में रखना पिताजी. इसके बेटा नौकरी में जाते उस पर तेरा आशीष रहे मेरे प्रभु. उसको बेटा भी तुझे पहचान सके कि तू सच्चा प्रभु है. धन्यवाद देते हैं सुंदर से परिवार को तेरे सुंदर हाथ तुम देते यीशु के नाम से मानते हैं. आमेन. थैंक यू लॉर्ड. आमेन. खड़े रहे हम लोग पादरी रोनल के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा. वो बहुत जस्ती बीमार है, उसको हाथ मारा है, अस्पताल में भर्ती है. कि हम उसके लिए प्रार्थना करें. पिता हम तुझको धन्यवाद करते प्रभु तुम्हारी दया प्रेम महिमा के लिए. हे पिता पादरी रोनल को हम तेरे सन्मुख लाता है. तुम्हारा बेटा है प्रभु, तुम्हारे ध्यान उस पर रहे प्रभु. तुम्हारे चंगरा हाथ को तू बढ़ा परमेश्वर और छू ले, वो चंगाई पाए, वापस घर जाए. पिता तुम्हारी महिमा उनके साथ प्रभु. तुम्हारी एक कार्यकर्ता व्यक्ति है परमेश्वर, तुम्हारी दया उन पे प्रभु और तुम्हारी महिमा हो प्रभु. प्रार्थना है तुझसे संभालेगा, उसे मदद करेगा, सहयोग देगा परमेश्वर. अपने लौ से ढाक कर आज हम लोग एक विश्वास से प्रार्थना परमेश्वर. तुम्हारा हाथ उनके ऊपर रहेगा, संभालेगा परमेश्वर. एक भाग तू जाएगा और प्रभु जहाँ जहाँ पे प्रभु बीमारी है परमेश्वर, जो प्लॉक जैसे है परमेश्वर, तू खोल देगा परमेश्वर. ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हारी महिमा करने के लिए फिर उठे फिर चले परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं. उनके जीवन तेरे हाथ में सौंपता पिता. तेरी महिमा होगा. अपने लहू से ढाक लेना. यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को. आमीन. हालेलुया. अच्छा हम लोग प्रार्थना करें बहन माया के लिए, प्रणीता के लिए, बहन मीना के लिए, बहन सिवन के लिए. हालेलुया. अगर कहता है कि बीच में सिवन है, सिवन स्पेशल प्रेज लोग बोले. बहन माया के लिए, बहन प्रणीता के लिए, बहन मीना के लिए. धन्यवाद प्रभु. सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा, एक बार फिर मैं तुम्हारा सुंदर पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु. पिता आज हम प्रार्थना विनती करते, पवित्र आत्मा तू महान है प्रभु. तू ज्योति और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है प्रभु. पिता तूने कहा है बोझ से डूबी लोग
मेरे पास ही आओ प्रभु। तूने कहा ढूंढो तो तू पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए मैं दरवाज़ा खोलूँगा। पिता आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पिता खासकर प्रार्थना करते हैं माया आंटी के लिए, प्रणीता के लिए, और प्रार्थना है सुमन के लिए प्रभु, और प्रार्थना विनती है पवित्र आत्मा मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मेरे पिता माँ के लिए जो से अपना घर पर है प्रभु। पिता प्रार्थना खासकर नानी के जीवन के लिए प्रभु, जो बालालेव में रहती है पिता, और साथ में प्रार्थना मीना के लिए प्रभु। हे पिता तुम महान परमेश्वर है प्रभु, तू ज्योति और चमत्कार करने वाला परमेश्वर प्रभु। आज जितने लोग के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु, सभी लोग तुझ पर विश्वास रखा है प्रभु। पिता आज हम प्रार्थना करते हैं जितना माँ लोग है पिता, सभी को जीवन में पिता तू अगुवाई कर, मदद कर, सहारा दे पिता परमेश्वर। उनका सहारा कोई नहीं है प्रभु, केवल तू ही एक है। ये मेरे पिता तू महान परमेश्वर है प्रभु, तू ज्योति और चमत्कार करने वाला परमेश्वर। जैसे तूने अंधों को आँख दिया है, दंगड़ों को पैर दिया चढ़ने के लिए, गूंगा तूने मुंह गोला बात करने के लिए, पिता तू कितना महान परमेश्वर। इन लोगों जितने लोग के लिए प्रार्थना करा जाए पिता, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा अपना पवित्र जो लहू है, जिस लहू में सामर्थ है प्रभु, जिस लहू में शक्ति है प्रभु, और जिस लहू में ताकत है प्रभु, और लहू के द्वारा उनको सर से लेके पांव तक पिता तू ढाप ले मेरे प्रभु। मदद कर और सहारा को दे पिता। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है पिता परमेश्वर। और जैसे तेरे वचन में लिखा है तुम प्रार्थना करे, विश्वास करो वो चीज़ होगा। आज हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास किया है प्रभु, वो प्रार्थना के सुनता उनको छूता है और वो लोग चंगाई को पाएगा मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता मेरे अब्बा मेरे बाप, ये दुआ प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन हालेलुया। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, सभानिए समाप्त करेंगे। हालेलुया। सॉरी भाई मुकेश और बहन को आगे आ जाए, ये लोग न्यूजीलैंड को जाता है, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए ब्रदर हेमंत प्रार्थना करें इन लोग के लिए, न्यूजीलैंड घूमने जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ये दोनों प्राणी को तेरे सन्मुख लेकर आते हैं पिताजी। प्रभु जी जैसे विदेश को जा रहे हैं प्रभु जी, तेरे ही निगरानी में जाए प्रभु जी, तेरे ही रक्षक में जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तू बचा कर रखे प्रभु जी। और जैसे वहाँ पर रहेंगे प्रभु जी, तेरे स्वर्गदूत के घेरा में रहेंगे प्रभु जी। और प्रभु जी ये तेरे लोग हैं, कलीसिया जाएंगे प्रभु जी, लोग देखेंगे प्रभु जी, जानेंगे पहचानेंगे प्रभु जी कि तेरे लोग हैं, जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु जी। प्रभु जी इनका सफ़र सही सलामत रहे प्रभु जी, सही सलामत जाए पिताजी और सही सलामत वापस रहे पिताजी। इनके घर कंपाउंड के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरे स्वर्गदूत के घेरा में रहे प्रभु जी, सुरक्षित रहे प्रभु जी। प्रभु जी कोई चोर या कोई भी पिताजी एंटा ना कर सके प्रभु जी, का कि तेरे ही घेरा में रहेगा प्रभु जी। प्रभु जी ये निश्चिंत रहे प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मुकेश परिवार को हर एक चीज़ को पिताजी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सभानिए समाप्त करेंगे। थैंक यू जी। सर झुकाए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद भाई विजय हमारे बीच में प्रार्थना के द्वारा सभानिए समाप्त करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद सुंदर समय मौका के लिए। धन्यवाद पिताजी, तूने आज से अपने लोगों को तैयार करके लाया प्रभु जी। जो कुछ भी इन लोगों ने सुना है प्रभु जी, जो कुछ भी ज्ञान हासिल किया प्रभु जी, तेरी ओर से जैसे बच्चा आया जो भाई लाया प्रभु जी, उस पर भी तेरा आशीष रहे। उसको तू आगे बढ़ाना प्रभु जी, ताकि और अच्छी तरह से वो समझा सके और तेरे कार्य को आगे बढ़ सके प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद, जितने लोग यहाँ पर इससे हम सब वापस घर को जाएंगे, तेरा आशीष सब पर बना रहे। जब तक हम फिर ना मिले प्रभु जी, तेरा आशीष सर्वदा हम सब पर है, तेरा हाथ सर्वदा हमारे ऊपर है। प्रार्थना करते अंत में प्रभु जी अपने पादरी के लिए, उसके परिवार के लिए, उसको भी तू संभालना, अपने लहू से ढक रखना और अगुवाई में रखना प्रभु जी। तेरी आशीष सर्वदा हमारे पूरे जॉर्डन परिवार पर बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मानते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की जय। आमीन। एक दूसरे से मिले हम लोग घर को जाए।